तो जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है हमारा, नेक्स्ट डिसऑर्डर है, दैट इज एस्थमा। एस्थमा क्या है? एस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स की वजह से होता है। हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले, कुछ ऐसे खारिश कॉज करने वाले कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं, हम कहते हैं हिस्टामीन। ये ब्लड के अंदर रिवॉल्व करने लग पड़ते हैं और रिवॉल्व करने के बाद ब्रोंकियस तक पहुंचते हैं और वहां पे ये इन्फ्लेमेशन का, सूजन का सबब बनते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रोंकियल कैनाल्स हैं वो सूज जाती हैं और सूज के बहुत कम हो जाती हैं और इसमें से बलगम और म्यूकस की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई एयर सैक्स हैं, राउंड स्ट्रक्चर हैं, बॉल लाइक, और ये खास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन चूंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने की वजह से ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं और कोलैप्स होकर डी नेचर हो जाते हैं और इसकी वजह से लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करने की या कैरी करने की वो कम हो जाती है और इससे जो एयर वे है, एयर का पासेज वे है, उसके अंदर रेसिस्टेंस आती है, रुकावटें आती हैं, तो पेशेंट सही तरह से सांस नहीं ले सकता बल्कि सांस का मरीज बन जाता है। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन ब्लड की कैपेसिटी को 75% तक बढ़ा देता है। हीमोग्लोबिन के बगैर ब्लड बहुत कम ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ब्लड ऑक्सीजन को 75 टाइम बढ़ा देता है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मसल फाइबर, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर मौजूद होती है, आल्सो नोन एज हीमोग्लोबिन, मसल्स की हीमोग्लोबिन कराती है। इट कैन आल्सो स्टोर सम ऑक्सीजन, ये अपने अंदर कुछ ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है। तो मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की तरह एक प्रोटीन है, मसल के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, लेकिन ये ऑक्सीजन से भी, हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा अच्छी रखती है हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके साथ ही हम कहते हैं लंग्स कैपेसिटी, नाम ही से वाज़ह है कि किसी भी एक लंग्स की कैपेसिटी के वो अपने अंदर कितनी ऑक्सीजन को ले सके। तो एक लंग्स के अंदर, एक नॉर्मल अडल्ट लंग के अंदर 5 लीटर हवा रह सकती है, 5 लीटर हवा उसके अंदर हो सकती है और ये इसके रेस्ट और स्लीप के टाइम के दौरान कम हो जाती है। यानी कि आराम के दौरान हम चूंकि बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं तो हम सिर्फ आधा लीटर हवा को अंदर या बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत गहरा सांस लें ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो हम सांस 3.5 लीटर तक ले सकते हैं, यानी कि 3.5 लीटर तक। इसके बावजूद भी जो 1.5 लीटर है वो जो वॉल्यूम है वो हमारा रिज्यूम रहता है। नॉर्मली जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो 15 से 20 टाइम हम 1 मिनट में इनहेलेशन करते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज का टाइम है या हाई एक्टिविटी का टाइम है तो ये चीज इंक्रीज होकर 30 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। नाउ अगेन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फ़र्क है? जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% है और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो है वो 16% है, यानी कि कम हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है इनहेल एयर में और एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, 4% तक हो गई है। वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि एक्सहेल्ड एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, क्योंकि काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन दोनों में सेम है, 79% तक ही रहती है। नाउ डाइविंग रिफ्लेक्स। डाइविंग रिफ्लेक्स बेसिकली ऐसे मैमल्स में पाया जाने वाला फिनोमेना है जो पानी में रहते हैं, जैसा एक वेल एंड सील्स। क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को इस तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर 2 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। इनके रिफ्लेक्स को हम कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। और इसमें होता क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ऑक्सीजन की बहुत सी अमाउंट को स्टोर कर लेते हैं इन दे स्पेशल प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। 1/10 ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिड्यूस। ना सिर्फ ये अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं बल्कि इनके एनर्जी यूज करने का जो अंदाज है उसको भी कम कर लेते हैं, एनर्जी की कंजप्शन को कम कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी देर तक उस कलील ऑक्सीजन पे सर्वाइवल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो मसल्स हैं वो एरोबिक कंडीशन से एनएरोबिक कंडीशंस में चले जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर ही ये रेस्पिरेट करना शुरू कर देते हैं। इससे इनकी हार्ट और मसल्स में ज़्यादा ब्लड जाता है जो कि काम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और इस तरह के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड है उसकी अमाउंट कम कर दी जाती है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन की कमी को फेस करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। इन चेंजेस को हम कह देते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। तो ये है हमारा आज का चैप्टर नंबर गैसेस एक्सचेंज, और इसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मजीद तैयारी के लिए, एक्स्ट्रा तैयारी के लिए आपने साथ में MCQs लाजमी सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।